हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? सी, लिक्विडिटी रिफर्स टू द ईज विद विच वी कैन कन्वर्ट आवर एसेट और सिक्योरिटी इनटू रेडी कैश विदाउट इफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस। हम कितनी आसानी से अपने एसेट्स को, एसेट्स क्या है? हमारा वेल्थ, हमारी संपत्ति, तो कितनी आसानी से हम अपने वेल्थ या संपत्ति को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं लिक्विडिटी। यानी कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ या फिर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई या और भी बहुत सारे वेल्थ होते हैं हमारे पास, तो उसको हम जितनी आसानी से कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं बिना उसके मार्केट प्राइस को इफेक्ट किए बिना, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो मोस्ट लिक्विड एसेट की बात करते हैं हम, लेस लिक्विड एसेट की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में हम। तो मोस्ट लिक्विड एसेट क्या है? अगर हमारे पास कैश पड़ा हुआ है तो कैश जो है वो मोस्ट लिक्विड एसेट है, क्योंकि कैश को तो किसी चीज में कन्वर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। कैश के बाद अगर हमारे पास सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है बैंक में और हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम बैंक जाएंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे और जितना अमाउंट हमें चाहिए उसको हम विड्रॉ करा सकते हैं। तो ये क्या है? मोस्ट लिक्विड एसेट है। उसके बाद आता है, अगर हमारे पास शेयर्स है किसी कंपनी के या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है और या फिर गोल्ड है, तो अगर हमें उसको कैश में कन्वर्ट कराना है तो मार्केट जाएंगे, उसको सेल करेंगे और इजिली कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये क्या है? मोस्ट लिक्विड एसेट है। वहीं पे अगर हम लेस लिक्विड एसेट की बात करें, तो जो रियल एस्टेट में जितनी भी चीजें आती हैं, कोई प्लॉट हुआ, कोई बिल्डिंग है या कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर हमें कैश में कन्वर्ट कराना हुआ तो वो इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको पहले तो कस्टमर देखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नेगोशिएशन होंगे, उसके बाद ही डील फाइनल होगी और आप उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को, अपनी संपत्ति को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये क्या है? ये लेस लिक्विड एसेट है। तो मोस्ट लिक्विड एसेट वो है जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, और लेस लिक्विड एसेट वो है जिसको कन्वर्ट कराने में टाइम लग सकता है। तो आई होप आपको लिक्विडिटी समझ में आया होगा।